हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जैसा कि हम जनरल एंट्री देख रहे हैं, आज हम लोग जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एनालाइज विथ रीजन गिविंग द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता, अमेरिकन अप्रोच मतलब कि मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मतलब मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हुए हम लोगों को बताना है यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, और जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो पर्टिकुलर अकाउंट्स को ये भी पहचानना होगा कि वो एसेट्स है या फिर वो लाइबिलिटीज है या फिर वो कैपिटल है या फिर वो एक्सपेंस है या फिर वो रेवेन्यू है। और उसके आधार से ये भी देखना होगा कि क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और उसी के बाद हम लोग ये तय कर पाएंगे ना कि वो क्रेडिट साइड जाएगा या फिर डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे बाकायदा एक टेबल मैंने बना के रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन ऑलरेडी लिख दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व देखेंगे, फिर अकाउंट क्लासिफिकेशन, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ 40,000, मतलब रहीम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले रहीम पैसा दे रहा है ना, तो पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो आपका हो जाता है कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, एक आपका कौन सा अकाउंट है, एक आपका कैश अकाउंट, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, ऑनर के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, तो ऑनर का नाम का बदली हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कैपिटल। ठीक है, अब कैश जो है वो क्या है, वो एसेट्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसेट्स। कैश क्या है, एसेट्स है ना। और कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, कैपिटल जो है वो कैपिटल होता है। उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा कि यहाँ पे ये आपका एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद अभी एक बात बताइए कि बिजनेस में, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसका मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, और एसेट्स बढ़ने से क्या होता है, ये डेबिट साइड में लिखा। इसी प्रकार से ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा आ रहा है ना, ये भी क्या हो रहा है, मतलब कैपिटल आ रहा है ना, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इस प्रकार से एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, एसेट्स जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है, ये डेबिट साइड जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल भी इंक्रीज होगा ना भाई, पूंजी जो है वो बढ़ रहा है ना हमारा। तो जब भी पूंजी बढ़ता है, मतलब कैपिटल जब भी आता है, इंक्रीज होता है, इसे हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, इसे हम लोग डेबिट साइड यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया परचेज मशीनरी ऑफ 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक मशीनरी एसेट्स है, तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो एक हो गया आपका मशीनरी अकाउंट, ठीक है, एक हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। देखिए, जब भी एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं तो उस एसेट्स का जो नाम होता है उसके नाम से ही अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। अब ये जो मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं, कैश दे के खरीद रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड है, कैश अकाउंट अफेक्टेड है। अब मशीनरी जो है वो क्या है, वो आपका एसेट है, और कैश जो है वो क्या है, वो भी आपका एसेट्स है। अभी यहाँ पे मशीनरी जो है, इसके आने से एसेट्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मशीनरी आने के चलते पैसा क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है। दैट मीन्स जो कैश अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो इसे हम लोग
डेबिट साइड लिखेंगे। और एसेट्स डिक्रीज होगा तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पेड वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक तो आपका वेजेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, अब वेजेस जो है वो क्या है, वो आपका एक्सपेंस है ना, हम लोग को कुछ भी देना पड़ता है, पैसा खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ए एक्सपेंस। और कैश आप सबको पता है इट इज ए एसेट। अभी एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। और यहाँ पे कैश जो है वो हम लोग का जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग वेजेस पेड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डिक्रीज हो रहा है। और जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब नेक्स्ट, रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन, यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक हम लोग को पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा। दूसरा, पैसा क्यों मिल रहा है भैया, क्योंकि हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमीशन, कमीशन। ठीक है, अब देखिए ये जो कैश है ये तो आप सबको पता ही है कि ये क्या है, एसेट्स है। और ये जो इनकम है ये क्या है आपका, ये सॉरी कमीशन है, ये मिल रहा है। पैसा जब भी मिलता है तो वो क्या होता है भैया, इनकम होता है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनकम। और अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसेट्स, हमारा पैसा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है भैया, एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है ना, मतलब एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम जो है ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, इसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। और इनकम इंक्रीज होता है तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, इसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है ना। इनकम अगर इंक्रीज होता है, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसी प्रकार से पेड टेलीफोन बिल। ठीक है, पेड टेलीफोन बिल, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक आपका टेलीफोन बिल और दूसरा पैसा दे रहे हैं ना भाई, कैश से पैसा जाएगा ना, तो ये आपको हो गया कैश अकाउंट अफेक्टेड। टेलीफोन बिल ये क्या है, पैसा दे रहे हैं ना, मिल नहीं रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ पे एसेट्स, कैश तो क्या होता है, एसेट्स होता है। यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा। और यहाँ पे एसेट्स क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, अभी कैश सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश सेल हो रहा है, तो दैट मीन्स कैश अफेक्टेड होगा ही। दूसरा, सेल अकाउंट अफेक्टेड होगा। अभी यहाँ पे हम लोग का कैश जो है वो तो एसेट है, और सेल मतलब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो इसे मैं इनकम कहूँ या रेवेन्यू कहूँ, बात एक ही है ना। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेवेन्यू लिख देते हैं हम, है ना। ये हो गया आपका रेवेन्यू, दैट मीन्स इनकम। तो यहाँ पे कैश क्या होगा आपका, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि कैश अगर इंक्रीज होता है तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। रेवेन्यू दैट मीन्स इनकम जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे पेड रेंट इन कैश। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, रेंट दे रहे हैं कैश में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि एक तो आपका रेंट अकाउंट अफेक्टेड होगा, और दूसरा आपका कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा। अभी पैसा जा रहा है दैट मीन्स ये एक्सपेंस है, ये क्या है आपका, एक्सपेंस है। और कैश जो है वो तो आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि एसेट्स है। फिर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं।
और कैश एसेट्स है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये तो अभी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पैसा जो है वो आपका जा रहा है। ठीक है, तो पैसा जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैश इन बैंक। अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अफेक्टेड हो रहा है अकाउंट, एक तो आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका कैश अकाउंट। तो मैं बता दूं कि बैंक अकाउंट जो है ये भी तो आपका एसेट्स है और कैश जो है वो भी आपका एसेट्स है। अभी बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैश हमारा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो जा रहा है, आपका डिक्रीज हो जा रहा है। तो आप सबको पता ही है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो भाई यहाँ पे हम लोग इसको डेबिट साइड में लिख देंगे, और डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। देखिए जब भी ऑनर पैसा निकालता है तो उसके लिए कोई अकाउंट बनता है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, और कैश अकाउंट तो आप सबको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि एसेट्स होता है और एसेट्स का बढ़ने और घटने से क्या होता है। अब ड्राइंग अकाउंट जो है एक प्रकार का क्या अकाउंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका कैपिटल अकाउंट है। अब देखिए, जब ऑनर पैसा दे रहा था दैट मीन्स कैपिटल बढ़ रहा था। अभी ऑनर विड्रॉ कर रहा है दैट मीन्स पैसा ले रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा, इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अब नीचे ये तो एक एसेट्स है, अब ऑनर पैसा लेगा तो जाहिर सा बात है कैश घटेगा, कैश घट रहा मतलब एसेट्स घट, एसेट्स घट रहा मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका एसेट्स जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए थोड़ा गंदा हो गया होगा, पर इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिक्री। ठीक है ना, क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि मॉडर्न अप्रोच यूज करके हम लोग किस तरह से जानेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट साइड जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।